हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जो इंडिया है तो समझिए जैसा S-400 मिसाइल आप रसिया के पास देखेंगे, थार मिसाइल है जो आप यूएस के पास देखेंगे, तो बहुत सारी मतलब ये क्या है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है। एयर डिफेंस सिस्टम यूज बहुत मतलब किया जाता है। समझिए जब भी अगर युद्ध होता है तो अगर किसी भी देश का फाइटर जेट आपके एयर डिफेंस सिस्टम मतलब कि एयर मतलब वायु जो क्षेत्र होता है उसमें घुसने की कोशिश करता है तो समझिए उसको मार के गिराया जाता है वहां पे। तो इसके लिए हमने देखेंगे रसिया से 5 एयर डिफेंस सिस्टम मंगाया था। आपको S-400 देखने को मिलेगा और सबके पास मतलब समझिए कि कुछ ही देश हैं जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है। तो चीन के पास भी देखने को मिलेगा, लेकिन चीन जो है ये समझिए खरीद के रखा है रसिया से। उसने भी डील किया था 2014 में ही किया था। हम लगभग 18 के आसपास करते हैं तो काफी पीछे करते हैं। लेकिन अब समझिए कि 3 जो स्क्वाड्रन है हमारे पास आ चुका है, 2 स्क्वाड्रन और आने वाले हैं। तो टोटल ये 5 स्क्वाड्रन का डील था समझिए, जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 का। लेकिन यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज आपको अभी देखने को मिलेगी, तो ये अब हम करने जा रहे हैं मतलब समझिए आत्मनिर्भर जो हम बनने जा रहे हैं, इसके लिए समझिए सेल्फ रिलायंस जो है, इसके लिए हम एक अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं। अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हम खुद से बनाना चाहते हैं और इसके लिए ही मतलब ये जो आर्टिकल आ रहा है और आ रहा है समझिए, इसके लिए डील हो चुकी है और कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा कि ये बनने वाली है। तो अगर ये रक्षा मंत्रालय द्वारा पास हो जाता है तो फिर DRDO और ये लोग बहुत सारे देशों से हम मतलब संपर्क भी करेंगे जिससे टेक्नोलॉजी लेंगे। और कुछ पे तो अभी काम चल ही रही है, मतलब 70 किलोमीटर तक समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम हम जो बनाना चाहते हैं उसके लिए अभी देखने को मिलेगा जो इजराइल से अभी काम चल रहा है, जिसके तहत ये चीजें आ जाएंगी और कुछ ही दिनों में हम मतलब 70 किलोमीटर तक का जो भी अगर फाइटर जेट या फिर कोई भी चीजें आती हैं मिसाइल भी, तो उसको हम मार गिराने में सक्षम होंगे। और अभी हमारे पास क्या है, तो समझिए आकाश मिसाइल है। आकाश मिसाइल के थ्रू हम देखेंगे कि तो इसका रेंज उतना ज्यादा नहीं है, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। तो आकाश मिसाइल का रेंज काफी कम है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम हम बनाएंगे तो ये जैसा रूस का देखेंगे S-400 है वैसा ही होगा सेम, और 400 किलोमीटर तक हम मारने में सक्षम होंगे। तो इसके लिए बहुत ही ये मतलब ये आर्टिकल आया था तो ये मैंने आपको बताया, और इसके लिए अभी बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस होंगी, तो आपको बस मतलब ये वीडियो में बने रहना। और ये समझिए कि 2.5 अरब डॉलर का मतलब डील होने वाला है, मतलब कि हम अपने देश में ही बनाएंगे। तो इससे अब जो होगा ये भारत जो है ये समझिए उस उन चुनिंदा देशों में आ जाएगा जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है अपना। मतलब समझिए ये काफी घातक हमारी सेना जो है ये हो जाएंगी। S-400 जैसा हमें मिसाइल मिलेगा तो समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझिए, क्योंकि देखेंगे F-60 जैसा विमान अमेरिका ने दे रखा है समझिए कि पाकिस्तान को। तो इसके लिए बहुत जरूरी है एयर डिफेंस सिस्टम, ताकि मतलब हमारी जो बेस है समझिए नजदीक में बहुत सारे हमारे बेस है, सैनिक बेस है वहां पे। देखेंगे जब भी अटैक हुआ है समझिए 1900 मतलब कि 99 में भी अटैक हुआ था, 1971 में भी अटैक हुआ था, तो मतलब क्या वहां पे पाकिस्तान ने टारगेट किया था कि जितने भी इनके बेस हैं, एयरफोर्स बेस हैं समझिए, जो आर्मी का बेस है वहीं पे उसने अटैक करने को सोचा था। और अटैक करने से मतलब बेस पे जब भी अटैक होता है जहाँ पे सैनिक रहते हैं, जितने साजो सामान है, जहाँ से डाटा सर्कुलेट किया जाता है सभी चीजों का, उस पे अटैक करने से होता है पूरी तरह से सैनिक पावर ही ध्वस्त हो जाती है। इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे इजराइल में भी आप देखेंगे तो इजराइल के पास क्या है, उतना देखेंगे अटैक किया जाता है मुस्लिम कंट्रियों द्वारा, चाहे वहां पे जो आतंकवादी संगठन है वो लोग अटैक करते हैं, लेकिन एक भी मिसाइल वहां पे गिरती नहीं है। तो क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अब मतलब हमें तो बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा जो सीमा भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सीमा है समझिए कि चीन के साथ उतना सीमा लगता है, फिर पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा इलाका लगता है। तो इसके लिए हमें काफी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। इसलिए अब हमें खुद मतलब कि देश में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब रसिया से आया भी है तो समझिए 5 आया है तो 5 तो उतना मतलब कवर नहीं कर सकता, कुछ ही रीजन में हम लगा के रख सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ी है तो हम मतलब अभी खुद से बनाने का यहाँ पे पहल किए हैं, और लगभग मान के चलिए कि ये पहले चरण का तो पूरा हो चुका है। पहले चरण मतलब पूरा नहीं, अब ये इसको भेजा गया है समझिए मंत्रालय में। मंत्रालय यहाँ पे जैसे एक बार हाँ बोल देती है वहां पे तो बनना शुरू हो जाएगा, और इसको पूरी तरह से मतलब हम खुद से बनाएंगे। और ये 3 लेयर में बनेगा समझिए, 3 लेयर में बनेगा मतलब आप समझ सकते हैं। एक तो होगा कि शॉर्ट रेंज में हम मतलब एयर डिफेंस सिस्टम, तो शॉर्ट रेंज में ये काफी अच्छा काम करेगा। इसमें बिल्कुल ना का सवाल ही नहीं है, जो भी टारगेट को हम हिट करेंगे आराम से हिट कर सकते हैं, अगर जिस टारगेट को हम वहां पे निशाना बनाएंगे। और फिर जो अगला रेंज होगा तो आपको देखने को मिलेगा ये मीडियम रेंज होगा, और तीसरा रेंज यहाँ पे हम लॉन्ग रेंज रखेंगे जो कि 400 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो 3 रेंज में हम करेंगे।
तो तीनों रेंज में ये अपने निशाने को दाग पाएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बहुत ही समझिए कि इम्पोर्टेंट है। और चीन के भी पास है समझिए, ऐसा नहीं है कि चीन के पास नहीं है, चीन ने भी रसिया से लेके रखा है। और आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ लगा के रखा है, तो ये मतलब कि इंडिया बॉर्डर जो LAC है समझिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहीं पे लगा के रखा है, मतलब हमारे लिए ही लगा के रखा है, इसीलिए मतलब हमें भी लेना पड़ा वहां से, रसिया से। और ऐसा नहीं है कि मतलब चीन बस वहां से रूस से लेके ही रखा है, उसके पास अपना भी बनाया हुआ खुद का है। तो ये वो मतलब एज लेता है समझिए, युद्ध अगर होगा तो एज लेता है। लेकिन अब हम तो एक मंगा चुके हैं, और मतलब एक नहीं मतलब 3 आया है, 5 और 5 का डील हुआ था पूरा, और 2 आने वाले हैं। तो समझिए उसके पास है तो हमारे पास भी है, लेकिन अब हम जो खुद से बनाएंगे तो पूरी तरह से हम अपने जितने भी समझिए कि बॉर्डर एरिया है उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो ये अभी डील देखिए कुछ दिनों में, मतलब अगर मंत्रालय से वहाँ पे पास हो जाएगी जो हमारी सरकार है, तो कुछ ही दिनों में ये बन के तैयार हो जाएगा, और फिर इसको सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब चीन को भी देखने को मिलेगा कि चीन आत्मनिर्भर है। अगर कभी भी युद्ध होता है तो वो सभी चीज़ों का इम्पोर्टेंट जो मतलब समझिए कि सैनिक को सामान चाहिए होता है, वो खुद से उत्पाद करके उनको पहुंचवा सकता है कभी भी। तो इसलिए अब हमें भी रक्षा क्षेत्र में मतलब अब खुद से ही उत्पादन करना होगा, उत्पादन करके समझिए कि हम सारी चीज़ें मतलब कभी भी युद्ध हो तो खुद से प्रोवाइड कर सके सैनिकों को, ताकि कभी भी उनको दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत मतलब सामानों से होती है, सैनिक तो लड़ते ही, आपको पता है हमेशा से सैनिक लड़ते रहते हैं। 1962 में भी आप देखेंगे कि सैनिक लड़ते रहे, लेकिन उनका जो आप देखेंगे सप्लाई चेन ही टूट गया था, जो हथियार लेके गए थे वही था, उनको मतलब खाने को नहीं था समझिए, दवाई नहीं थी, इस वजह से बहुत सारे सैनिक तो ऐसे ही मर गए समझिए। ठंड के वजह से बहुत सारे सैनिकों को वहाँ पे अपनी जान देनी पड़ी। तो इन सब के वजह से मतलब रेगुलेशन देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब समझिए कि रक्षा क्षेत्र में हम क्रांति लाने वाले हैं, और एक्सपोर्ट का भी हम बहुत सारा टारगेट रखे हैं। तो ये सब जितनी भी समझिए चीज़ें बनती जा रही हैं हमारे यहाँ पे, DRDO और चाहे इसरो भी मदद करता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें जो बनती जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है, हम इसका निर्यात भी करेंगे, उससे फॉरेन एक्स मतलब हमारे पास रिजर्व भी आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, जिससे कि हमें मतलब जो चीज़ें नहीं मंगा सकते हैं वो हम खरीद सकेंगे दूसरे देशों से, जो हम नहीं बना सकते हैं। तो ये इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मतलब निर्यात में भी बहुत बड़ा टारगेट वहाँ पे रखे हैं। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें बना के हम बेच सकते हैं। तो ब्रह्मोस देखेंगे, मिसाइल हम बेच रहे हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। तो इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बना लेते हैं तो बहुत सारे देश जो इधर छोटे हैं चाइना के अगेंस्ट में, इन सब देशों को हमें देना पड़ेगा। जितने भी देखेंगे साउथ ईस्ट नेशन जो कंट्री है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वहाँ पे हम जितने भी मतलब कंट्री है समझिए उस रीजन में, उनको देंगे। और वो फिर किसके अगेंस्ट में यूज करेंगे? चीन से। तो चीन से ही हमें खतरा है, और चीन उनको बहुत परेशान भी किया है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। तो वो बस मतलब भारत का ही मुँह देखते हैं वहाँ पे, कि मतलब भारत ही हमारी सपोर्ट कर सकता है, तो इसके लिए भी है। और फॉरेन पॉलिसी में भी हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये इसीलिए ये बनाया जा रहा है, मतलब समझिए।